नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के विषय में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 16 मार्च 2024 को शाम को 3 बजे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी ने इसकी घोषणा कर दी। इस बार भी 17वीं लोकसभा की तरह 7 चरणों में चुनाव किया जाएगा। यानी कि आपको बताना चाहूंगा 17वीं लोकसभा में इलेक्शन भी 7 चरणों में हुए थे और इस बार भी ये 7 चरणों में ही होंगे। इसका मतलब यह है कि 2019 के भी 7 चरणों में हुए थे और 2024 के भी जो आम चुनाव हैं लोकसभा के लिए वो 7 चरणों में ही होंगे। आपको बताना चाहूंगा पिछले बार जो इलेक्शन हुए थे वो 11 अप्रैल से प्रारंभ हुए थे और अगर हम बात करें इस बार जो इलेक्शन प्रारंभ होंगे वो आपके 19 अप्रैल से प्रारंभ होंगे और 7 फेसेस में 19 अप्रैल से और 1 जून के मध्य ये आगामी चुनाव होने वाले हैं। आपको बताना चाहूंगा जो पहला फेस होगा आपका, अगर हम बात करें पहले से लेके और 7वें फेस तक किन किन राज्यों में चुनाव होंगे या कितनी सीट्स के लिए इलेक्शन होगा, तो इसका मैं पूरा विवरण आपको देना चाहूंगा। अगर बात करें आपके पहले चरण में जो चुनाव होगा 19 अप्रैल को, वो इलेक्शन आपका 21 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के ऊपर चुनाव होगा। यानी कि लगभग 102 सीटों पर जो चुनाव होगा, मतलब ये चुनाव जो 21 राज्यों में होगा और 102 सीटों पर पहला फेज पूरा किया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें दूसरे फेज की, तो 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 89 सीटों के लिए इलेक्शन कंप्लीट होगा, पूरा होगा। तीसरा फेज 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासितों में 94 सीटों पर मतदान किया जाएगा और चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 96 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। पांचवा चरण 20 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों के ऊपर कंप्लीट होगा। और अगर हम बात करें छठे चरण की, तो छठे चरण में जो आपका छठा चरण होगा वो 25 मई को 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है 57 सीटों पर मतदान होगा। 7वें और अंतिम चरण के 1 जून को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 57 सीटों पर पूरा किया जाएगा। यूपी में सभी 7 चरणों में चुनाव होगा। जो आपकी 80 सीट हैं लोकसभा की, उनमें 7 चरणों में होंगे। मेरठ यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से चुनाव, उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में इलेक्शन जो होगा वो जो है सहारनपुर जिसमें शामिल है। और दूसरे फेस में आपका मेरठ और जो आसपास के जो जिले हैं उनमें इलेक्शन होगा और फिर ये पूर्व की तरफ बढ़ता जाएगा। तो सभी 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। बड़ा राज्य है और 80 सीटें हैं। बिहार में भी पूरे 7 चरणों में यह चुनाव कंप्लीट किया जाएगा। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर 4 चरणों में वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में 5 चरणों में वोटिंग पूरी होगी। राजस्थान में 2 फेज में इलेक्शन होगा। इसी तरह से तमिलनाडु में पहले फेज यानी 19 अप्रैल को चुनाव है और 39 सीटों में एक साथ वोटिंग होगी। गुजरात में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो गृह राज्य है, अमित शाह जी का जो राज्य है गृह मंत्री का, वो 26 सीट हैं और एक ही दिन में मतदान होगा और वो 7 मई को यानी कि तीसरे चरण में पूरा किया जाएगा। इसी तरह से अन्य राज्यों में पश्चिम बंगाल में सभी 7 फेज में चुनाव होगा और तेलंगाना में एक ही दिन में यानी कि 13 मई को चुनाव होगा। इस तरह से कुछ राज्यों में चुनाव जो है एक चरण में पूरा हो जाएगा, कुछ राज्यों में जो है ये एक से ज्यादा चरणों में पूरा होगा। तो चुनाव प्रचार में जो है बहुत ही अच्छी सुरक्षा इस बार होगी। और अगर हम बात करें लगभग 3.5 लाख
जो है वो कर्मचारी इसमें तैनात किए जाएंगे। और इन सब का यानी कि अगर बात करें पहला चरण, ये इलेक्शन 19 अप्रैल से 1 जून के मध्य होंगे और इसका जो मतगणना होगी वो 4 जून को कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से लगभग यानी कि लगभग 1.5 माह तक चुनाव जो हैं आपके चलेंगे और 1.5 माह के पश्चात 4 जून को यानी कि 1 जून के बाद यानी कि 7वां फेज आपका 1 जून को होगा और 4 जून को ये आपकी मतगणना पूरी हो जाएगी। और उसके बाद 18वीं लोकसभा में पता चल जाएगा कि भाई कौन जो है आपका नया प्रधानमंत्री होगा और किसकी सरकार बनेगी। तो ये मैंने आपको पूरा बताने का प्रयास किया कि इस बार 7 चरणों में इलेक्शन होंगे। पिछली बार ये इलेक्शन जो थे यानी कि आपका पिछली बार इलेक्शन जो है वो मई में पूरा हो गया था और मई के अंत में आपको नया प्रधानमंत्री मिला था, नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने थे। इस बार जो आपका नया प्रधानमंत्री बनेगा वो जून में यानी कि जो भी सरकार बनेगी वो जून में आपको नई सरकार मिलने वाली है। तो इस तरह से 7 चरणों में मतदान होगा और उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में लगभग 7 चरणों में ये पूरा होगा और इस तरह से जो 543 जो सीट्स हैं वो पूरी की जाएंगी। अब मैं आपको जानकारी बताना चाहूँगा कि पिछली बार यानी कि 2019 में जो 17वीं लोकसभा थी उसमें किस पार्टी की कितने सीटें थी और कितना मतदान हुआ था। थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो पिछली बार की जो 17वीं लोकसभा थी, जो आम चुनाव हुए वो 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के मध्य हुए थे और सभी ये भी इस बार की भांति वो भी 7 चरणों में जो है कंप्लीट हुए थे और जो परिणाम था वो 13 मई को आया था। ये मैं पिछले चुनाव की बात आपसे कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने, जो एनडीए की पार्टी है यानी कि भारतीय जनता पार्टी, उसने सर्वाधिक 303 सीटें पर जीत हासिल की थी और एनडीए के साथ उसने 353 सीटों पे जो है यानी कि 330। पिछले बार 2019 के चुनाव की हम बात करें तो बीजेपी को सर्वाधिक 303 सीटें मिली थी और बीजेपी का जो अलायंस यानी कि बीजेपी का जो एनडीए बोलते हैं उस गठबंधन को, उसकी 353 सीटें थी टोटल, तो सर्वाधिक। और अगर हम बात करें दूसरे जो गठबंधन था यानी कि कांग्रेस का जो गठबंधन था उसको कम सीटें मिली थी। अगर हम बात करें तो लगभग जो भारतीय जनता पार्टी और जो उसका गठबंधन था उनको लगभग जो है 45% वोट मिली थी, यानी कि बीजेपी को 37.43% वोट मिली थी और राजग यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या एनडीए उसको लगभग 45% लोगों ने मतदान किया था। अगर हम बात करें पिछली बार का जो गठबंधन था उसको बोलते थे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, उसको 26% लगभग वोट मिली थी और अगर हम बात करें कांग्रेस की तो उसे मात्र 19.51% जो है वोट मिली थी। तो पिछली बार की अगर बात करें तो उसमें बीजेपी की सर्वाधिक सीटें थी और अगर हम बात करें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तो उसे लगभग जो है 353 सीटों पे मिली थी। पिछली बार लगभग जो है 90 करोड़ मतदाता थे और लगभग 46.8 करोड़ जो थे वो पुरुष मतदाता थे और महिलाएं लगभग जो थी आपकी वो 43.2 करोड़ थी और जो ट्रांसजेंडर जो लोग थे वो 38,325 मतदाता थे। तो कुल मिला के 90 करोड़ लोगों ने पिछली बार मतदान किया था। और अगर हम बात करें तो लोकसभा में अगर सब जो है 11 अप्रैल को जो चुनाव हुआ था उसमें 20 राज्यों में इलेक्शन हुआ था, दूसरा 18 अप्रैल को हुआ था, तीसरा 23, फिर 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को जो है ये मतदान पूरे किए गए थे। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में मतलब वही 80 सीटें हैं और अगर हम बात करें तो पिछली बार जो सर्वेक्षण था उसने जो है बीजेपी को ही जिताने मतलब ये जीत बताया था कि जीत होगी और जो जितने भी सर्वेक्षण थे उसमें एनडीए को ही बहुमत मिलने के आसार थे। और अगर बात करें तो गठबंधन, 2 तरह के गठबंधन थे, एक एनडीए और दूसरा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो मैंने आपको जानकारी दी पिछले चुनाव की और इस बार के चुनाव की। और इस बार जो 1 जून को नई सरकार बनेगी, नए प्रधानमंत्री जो यानी कि 4 जून को जो नई मतगणना होगी, 1 जून को अंतिम चरण होगा, वो 4 जून के बाद नए प्रधानमंत्री का यानी कि तय किया जाएगा भी कौन नया प्रधानमंत्री होगा। तो ये मैंने आपको जो है 2024 के चुनाव
की घोषणा के विषय में और 2019 की जो विश्लेषण था उसके बारे में मैंने बात की। तो शायद ये कुछ ना कुछ आपको जो है, जो लोग इस यानी कि जानकारी रखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो है, तो आप शायद इसको पसंद करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।